हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीफोल्ड। ये हमारा दूसरा वीडियो है मैजिक फार्मूला पे। अगर आपको मैजिक फार्मूला के बारे में कुछ भी नहीं पता या आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करिए, जल्दी से वो वीडियो देख लीजिए 1.5 टाइम्स की स्पीड पे और जल्दी से यहाँ वापस आइए। आज के ये वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं तीन पॉइंट मेनली फर्स्ट है कि हम screener.in पे जाएंगे और वहाँ मैजिक फार्मूला देखेंगे और फिर वहाँ से कैसे पोर्टफोलियो बनाना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। और उसके बाद लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये मैजिक फार्मूला इतना सक्सेसफुल है और इतना हाइप्ड है तो लोग उसे यूज़ क्यों नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो हम शुरू करते हैं एक छोटे से रिकैप के साथ और उसके बाद सीधा ही हम screener.in पे चले जाएंगे। तो रिकैप है मैजिक फार्मूला की रेसिपी कि मैजिक फार्मूला है क्या, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो क्विकली जान लेते हैं। तो हमें मेनली दो चीज़ चाहिए कोई भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए। हमें ये देखना है कि बिज़नेस कितना अच्छा है और बिज़नेस कितना सस्ता है। बिज़नेस कितना अच्छा है उसके लिए हमने रिटर्न ऑन कैपिटल पैरामीटर यूज़ किया है और बिज़नेस कितना सस्ता है वो देखने के लिए हमने अर्निंग्स यील्ड यूज़ किया है। रिटर्न ऑन कैपिटल की जगह कई बार रिटर्न ऑन इक्विटी यूज़ होता है, कई बार रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल यूज़ होता है। अर्निंग्स यील्ड में कई बार प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा जाता है या कई बार EBIT टू EV मल्टीपल भी देखा जाता है। हमें उन सब में अभी के लिए वो इतनी टेक्निकलिटीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी ही चीज़ screener.in हमें अपने आप करके दे देता है। हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हम क्या खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं। ओके, तो रिटर्न ऑन कैपिटल के बेसिस पे हम बिज़नेस को रैंक दे देते हैं बेस्ट टू वर्स्ट। अर्निंग्स यील्ड के बेसिस पे हमने बिजनेस को रैंक दे दिया बेस्ट टू वर्स्ट। वो रैंक को हमने कंबाइन कर लिया और फिर कंबाइन रैंक में से जो बेस्ट रैंक और वर्स्ट रैंक निकला उस हिसाब से हमने कंपनी को रैंक कर दिया और फिर हमारा मैजिक फार्मूला पोर्टफोलियो तैयार है। तो एक काम करता है, सीधे ही हम अब हमारे screener.in पे चले जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि एग्जैक्टली मैजिक फार्मूला के यूज़ करके पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर मेरे वेब ब्राउज़र में आ गया हूँ। यहाँ पर हम टाइप करेंगे screener। तो पहली वेबसाइट है screener.in, वहाँ पर जाए। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, आप लोग भी लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन नहीं करोगे फिर भी आप मैजिक फार्मूला के पोर्टफोलियो तो देख पाओगे पर आप उसमें एडिट नहीं कर पाओगे। हम यहाँ पर छोटा सा एडिट भी करने वाले हैं। तो हम यहाँ आ गए, ये होम स्क्रीन है। यहाँ जो आपको ऊपर स्क्रीन्स दिख रही है उस स्क्रीन्स पे क्लिक करिए। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट स्क्रीनिंग ऑलरेडी मौजूद है। अभी के वीडियो के लिए हम इंटरेस्टेड है मैजिक फार्मूला में, तो ये रहा मैजिक फार्मूला स्क्रीन। यहाँ पर क्लिक किया और ये सारी कंपनी जो मैजिक फार्मूला के अंदर आती है वो यहाँ फ़िल्टर होके आ चुकी है। यहाँ पर 18 कंपनी ऑलरेडी आ चुकी है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या ऐसा फ़िल्टर लगा है कि वो कंपनीज़ यहाँ 18 कंपनीज़ लिस्ट हो गई है। तो वो फ़िल्टर हमें यहाँ नीचे दिखेंगे। यहाँ पर फ़िल्टर में जैसे मैंने कहा था जो दो मेन चीज़ है रिटर्न ऑन कैपिटल एंड अर्निंग्स यील्ड। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल की जगह रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल लिया हुआ है और यहाँ पर अर्निंग्स यील्ड लिया हुआ है। अब उसके बाद जो है वो बुक वैल्यू यहाँ रखा है कि ग्रेटर देन 0 हो और मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर बताया है कि ग्रेटर देन 15 हो। 15 यहाँ 15 करोड़ दिखाता है। हम यहाँ छोटा सा चेंजेस करेंगे और आप ये चेंजेस तभी कर पाओगे जब आप यहाँ पर लॉगिन किए हैं। तो मेक श्योर कि आप जब यहाँ screener.in पे आए तो आप एक बार लॉगिन ज़रूर कर लें। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर हम चेंज करके 150 करोड़ कर देंगे कि वही कंपनीज दिखाए जो 150 करोड़ से ज़्यादा जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बुक वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब नेगेटिव नेटवर्थ वाली कंपनीज ना दिखाए वो सही है। अर्निंग्स यील्ड 15 है यहाँ पर, वो 15 हम चेंज करके 12-13 भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर 12 कर दिया। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल जो है 25 वो थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर शायद ज़्यादा कंपनीज हमें ना मिले तो वो चेंज करके हम यहाँ 20 कर देते हैं। तो आपको यहाँ पता चल गया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, अर्निंग्स यील्ड, बुक वैल्यू एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। यहाँ आप अपने हिसाब से इसके साथ ये नंबर्स के साथ खेल सकते हैं, डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं कौन कौन सी कंपनी यहाँ आती है नहीं आती। 150 करोड़ की जगह 500 करोड़ की मार्केट कैप करके देखिए तो वो थोड़ा लेस रिस्की होता जाएगा। तो उस हिसाब से आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। मेरे लिए आई थिंक
ये जो सेटिंग्स हमने किया है वो सही है। तो यहाँ पर रन दिस क्वेरी क्लिक कर दिया तो यहाँ पर नया पोर्टफोलियो हमें मिल गया और ये पोर्टफोलियो 25 कंपनी का है। कुछ कंपनीज इसमें से चली गई होगी क्योंकि हमने ये जो चेंज किया मार्केट कैपिटलाइजेशन में या रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल में, तो उसकी वजह से कुछ कंपनीज यहाँ चली गई, कुछ रिप्लेस हो गई होगी, कुछ नई कंपनीज ऐड हो गई है। ठीक है, तो ये पूरा ही पोर्टफोलियो रेडी है। अब इसमें से हमें कंपनी कैसे चूज़ करनी है वो देखते हैं। चलिए हम हमारे प्रेजेंटेशन पे वापस चले जाते हैं। ऑलराइट, तो हम यहाँ प्रेजेंटेशन पे वापस आ गए हैं। अब हम देखेंगे कि ये सारी कंपनीज़ की हेल्प से हम पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे। ऑलराइट, तो ये पोर्टफोलियो अब यहाँ पर अगर आप और कुछ भी कर रहे हो तो पूरा फोकस यहाँ लगा देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है पूरे वीडियो की। नॉट मोर देन 5 to 10% ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो। मेरा यहाँ ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि ये मैजिक फार्मूला पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप अपना सारा ही कैपिटल उसमें ना डालें, क्योंकि ये जो बैक टेस्टिंग वगैरह हुआ है वो यूएस के मार्केट में हुआ है। इंडियन मार्केट काफ़ी अलग है। हालांकि इसकी थियरी जो है, इसका लॉजिक जो है, इसका कंसेप्ट जो है वो काफ़ी हद तक लॉजिकल है कि ये पोर्टफोलियो अच्छा करना ही चाहिए, पर इसका बैक टेस्टिंग इंडियन मार्केट में नहीं हुआ है तो हमने स्टडीज़ वगैरह नहीं देखी। तो पूरा कैपिटल डाल के या ज़्यादा कैपिटल डाल के रिस्क ना ले आप। मैं चाहूँगा कि 5 to 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो मैजिक फार्मूला के लिए, ये एक्सपेरिमेंट के लिए आप थोड़ा साइड में रख दें। ओके, तो मान लो कि आपका 5 to 10% अगर 100 रुपये हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उसमें से कैसे इन्वेस्ट करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। अब पहले ही साल में हर क्वार्टर में, मतलब हर 2 से 3 महीने में 25% ऑफ योर एंटायर अमाउंट वो मैजिक फार्मूला में सिलेक्ट किए गए स्टॉक में डालेंगे। तो 25 रुपये करके पूरे साल में हम पूरे 100 रुपये कंप्लीट करेंगे। किस तरह से, तो ये है टेबल उसका। एक एग्जांपल लेता है। मान लो कि आपने जनवरी में मैजिक फार्मूला का screener.com से, जैसे स्क्रीन था हमारा अभी 25 कंपनीज आई थी, उसमें से टॉप 5 to 6 कंपनीज में ये 25 रुपये डाल दीजिए। ठीक है, फिर 2-3 महीने बाद फिर से ये स्क्रीनिंग करिए और वो स्क्रीनिंग में और 5-6 कंपनीज में और 25 रुपये डाल दीजिए। सेम हमें जुलाई में करना है, मतलब 2-3 महीने बाद फिर से स्क्रीनिंग करना है और नई 5-6 कंपनीज में जो टॉप रैंक की कंपनीज है उसमें हमें ये 25 रुपये डाल देना है। और वैसा ही हमें अक्टूबर में करना है। तो जनवरी से अक्टूबर, मतलब 10 से 11 महीनों में ये हमारा 100 रुपये जो आपने मैजिक फार्मूला के लिए अलग रखा था उसका कंप्लीट पोर्टफोलियो बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हर साल जो स्टॉक हमने लिए है वो 1 साल के बाद बेच देना है और नए स्टॉक खरीद लेना है। मतलब जो जनवरी में आपने 5 से 6 स्टॉक्स जो इसमें डाले थे, पैसे डाले थे, वो अगले जनवरी में वो स्टॉक्स हमें बेच देना है और तब हमें फिर से स्क्रीनिंग करनी है और नए 5 से 6 स्टॉक है वो उसमें डालना है। ठीक है, नए खरीदना है। तो आपका मैजिक फार्मूला का टोटल, जैसे 5-6 स्टॉक्स आप लेते रहते हो, तो 20 से 25 स्टॉक्स के आसपास आपके पोर्टफोलियो में रहेगा हमेशा। एक बार आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट हो गया उसके बाद हमेशा करीब 25 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे और हर साल वो 5 से 6 स्टॉक जो आपने लिए है वो बेच देना है। जैसे कि मैंने बताया कि जनवरी में लिए गए स्टॉक आप अगले जनवरी में बेच दें, अप्रैल में लिए गए स्टॉक आप अगले अप्रैल में बेच दें, और जैसे जुलाई में आपको 5-6 स्टॉक नए खरीदे हैं वो अगले जुलाई में वो बेच देना है और तब फिर से हमें screener.in पे जाके ये फ़िल्टर लगाना है और नए 5 से 6 स्टॉक जो बेस्ट रैंकिंग है वो ख़रीद लेना है। इस तरह ये साइकिल चलती रहेगी। अब यहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ ये है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं कहूँगा कि ये आपको 1 साल या 2 साल नहीं करना, ये कंटिन्यूअस करते रहना है। ये पोर्टफोलियो है, ये वैल्यू पोर्टफोलियो है। आपको यहाँ पर रिज़ल्ट 3-4 महीने में या 1 साल में शायद नहीं दिखेगा,
आपको ये रिजल्ट ओवर द पीरियड एटलीस्ट 5 से 6 साल तो रखना ही है, वैसा ये बुक में सजेस्ट किया गया है। ऑलराइट, तो ये पोर्टफोलियो बनाना बहुत ईजी है, आपको नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल 2 से 3 स्टेप, आपको screener.in पे जाना है, स्क्रीन्स में जाना है, मैजिक फार्मूला पे क्लिक करना है और नीचे जो हमने सेटिंग किए थे वो चेंज कर देना है और हर बार हर 2 से 3 महीने में वो रिपीट करना है और आपका पोर्टफोलियो रेडी है। ठीक है, तो अगर ये पोर्टफोलियो हमने यूएस मार्केट में ट्राई किया होता तो उसके रिटर्न मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो रिटर्न्स आप देखोगे, ये मार्केट का रिटर्न जो 12% दिया था। 17 ईयर्स की स्टडी में मार्केट का रिटर्न 12% रहा था और वही स्टडी में मैजिक फार्मूला का रिटर्न 30%, जी हाँ 30% रहा था। मतलब दैट्स अनमैचेबल, अनपैरेलल, वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। पर ये यूएस मार्केट का है, वो याद रखना। अगर आप 30% को समझ नहीं पा रहे तो मैं उसको फिगर में भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने यूएस मार्केट में 1988 में ये मैजिक फार्मूला के हिसाब से $10,000 डाले होते, इन्वेस्ट किए होते, तो आपको 2009 में, जी हाँ वो फिनंशियल क्राइसिस के बाद के साल की बात है, वही $10,000 $10 लाख बन जाते। 100 टाइम्स रिटर्न इन 20 ईयर्स, दैट्स फिनोमिनल। आपको शायद ही कोई, आप अपने एक्टिव इन्वेस्टिंग से या तो फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसिव इन्वेस्टिंग से या कोई भी तरीके से ये टाइप का रिटर्न इतने सालों तक शायद ही कमा पाओ। तो यूएस मार्केट के बैक टेस्टिंग के हिसाब से ये फार्मूला ने अमेजिंग रिटर्न दिए हैं। बट ये इतना अच्छा है तो फाइनल क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि सब लोग क्यों नहीं खरीद लेते हैं? तो वाई द हेल डजंट एवरीवन डू इट ऑलरेडी, राइट? सो इसका एक आंसर, मतलब एक वर्ड में आंसर देना हो तो वो है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पोर्टफोलियो में आपको 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में रिटर्न नहीं देखेगा, आपको कंसिस्टेंटली ये करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस इतनी बोरिंग है, यहाँ पर कोई ग्लैमर ही नहीं है। समझ रहे हो आप कि एक चीज़ करनी है, स्क्रीन देखना है, बिना दिमाग लगाए पोर्टफोलियो खरीद लेना है, फिर 3 महीने बाद वही करना है, फिर 1 साल बाद पोर्टफोलियो बेच देना है। तो ये कंसिस्टेंसी लोगों को बहुत बोरिंग लगती है और रिजल्ट आने में 3, 4, 5 साल लग जाता है। तो लोगों को वेट नहीं करना है, लोगों को अचानक से ओवरनाइट रिच बन जाना है और वो ओवरनाइट करते करते वो इतने साल निकाल देता है फिर भी कुछ नहीं कर पाते। बट ऐसी जो शॉर्ट चीज़ें बोली जाती है वो करने में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे पहला रीज़न जो मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी बहुत बोरिंग है। दूसरी चीज़, वो एक्चुअली में ये पोर्टफोलियो बुरा रिटर्न देता है। कई बार ऐसा हुआ है, जो 17 ईयर की स्टडी की गई थी, हर 4 साल में 1 साल ऐसा आया था कि जिसमें पोर्टफोलियो ने मार्केट से भी ख़राब रिटर्न दिया। अगर मार्केट ने 10% रिटर्न दिया है तो पोर्टफोलियो ने 10% भी रिटर्न नहीं दिया। जी हाँ, तो लोग ऐसे ख़राब पीरियड को नहीं देखना चाहते। वैसा एक आध पीरियड अगर उनकी लाइफ में आ जाता है तो वो तुरंत ही पोर्टफोलियो बेच देते हैं, स्ट्रैटेजी को आगे नहीं बढ़ाते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 4 से 5 साल तक इन्वेस्ट करें तो ही आपको ये फॉर्मूला के थ्रू रिटर्न दिखेगा। जो मनी मैनेजर, फिनंशियल एडवाइज़र ये सब अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनको ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट दिखाना होता है अपने क्लाइंट्स को। अगर एक भी साल वो मार्केट से नीचे या ख़राब परफॉर्म करता है तो उनके क्लाइंट वहाँ से पैसे विड्रॉ करके किसी और फंड में डाल देते हैं। इसलिए सारी स्ट्रैटेजी जो है वो शॉर्ट रन के लिए बनती है, लॉन्ग रन के लिए नहीं बनती, क्योंकि क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होते। तो इसलिए ये फॉर्मूला इतना अनपॉपुलर है। मेन रीज़न कि आपको लॉन्ग टर्म तक वेट करना है और लोगों को इतना वेट करने का आदत नहीं है, ना ही इंटरेस्ट है। ऑलराइट, तो और जैसे मैंने बताया कि आप डेफिनेटली ये एक्सपेरिमेंट करें। जब इतना बड़ा, इतना सक्सेसफुल पर्सन ये कह रहा है और बैक टेस्टिंग के हिसाब से इतने सही से ये पोर्टफोलियो ने रिटर्न दिया है, तो हमें ये रिग्रेट ना रहना चाहिए कि हमें अगर ये पता था फिर भी हमने ट्राई नहीं किया। तो हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, पर डेफिनेटली 5 to 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो आप ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे मैजिक फार्मूला के बारे में इतना ही बताना था। हम ऐसे ही डिफरेंट बुक एनालिसिस, टेक्निकल कैंडलस्टिक एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के डिफरेंट वीडियोस बनाते रहते हैं।
आप और भी वीडियोज़ हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो मैं IDFC बैंक का मॉडल बनाऊंगा एक्सेल के थ्रू, और मैं पूरा ही समझाऊंगा कि इंडियन बैंक्स को एक्सेल में मॉडल बना के कैसे एनालाइज करें और कैसे उसका टारगेट प्राइस निकालें और कैसे सेंसिटिविटीज़ निकालें। तो ये सब हम अगले वीडियोज़ में और ऐसे ही वीडियोज़ में देखेंगे। आपको अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।